सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 7th चैप्टर क्रमचय और संचय यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की प्रश्नावली 7.4 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखने जा रहे हैं। आप सभी लोग ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन टफ नहीं है लेकिन टेक्निकल है और एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छी तरह से आपको देखना होगा। देखिए दिया हुआ है 52 पत्तों की एक गड्डी। आपको मालूम है कि ताश में ही 52 पत्ते होते हैं, तो 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर के, देखिए 52 पत्तों में से 5 पत्तों को लेना है। 52 पत्तों में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए, जबकि यदि प्रत्येक संचय में तथ्यतः एक इक्का हो। प्रत्येक संचय में एक इक्का का होना जरूरी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 52 पत्तों में से 4 पत्ते जो होते हैं वो इक्का के होते हैं। 4 पत्ते इक्का के होते हैं, तो 52 में से 4 पत्ते निकल गए, तो बचे कितने? ये 48 पत्ते बचे और फिर लेना है 5, लेकिन प्रश्न के अनुसार एक इक्का का होना जरूरी है, तो एक इक्का हमने ले लिया। तो देखें, आपसे कहा जा रहा है कि प्रत्येक संचय में एक इक्का का होना जरूरी है, तो एक इक्का के लिए हम करेंगे क्या कि 4 इक्का में से एक इक्के को ले लेंगे। तो ये तो हो गया, लेकिन कुल मिलाकर के हमको कितने पत्ते लेने हैं? 5 पत्ते लेने हैं। तब 5 पत्तों में से एक पत्ता तो हमने ले लिया, अभी 4 पत्ता लेना बाकी है। तो 4 पत्ता किस में से लेंगे? जब 52 पत्तों में से 4 पत्ते इक्के के निकल चुके हैं, तो अब बच गए हमारे पास 48 पत्ते बच गए और लेना था कुल हमको 5 पत्ते, जिसमें से एक पत्ता लिया जा चुका है। तो अब बच गया 4 पत्ता, तो 4 पत्ता हम ले लेंगे और फिर गुणन सिद्धांत से इन दोनों का हम गुणा कर देंगे और गुणा करके इसको अगर हल कर देंगे तो बनने वाले कुल संचयों की संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। तो 4C1 है, 4C1 को हम लिख सकते हैं। देखें 4C1 को लिखा जा सकता है। इसको थोड़ा सा अगर हम आसान करना चाहें तो देखिए, आपको मालूम है कि NCR को NCN-R लिख सकते हैं। तो ये है आपका 48C और N-R कर देंगे, 48 - 4 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा। तो 48C4 या 48C44 दोनों का सलूशन एक ही होगा। चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपान 1 फैक्टोरियल और फिर हो जाएगा 4 - 1 फैक्टोरियल इंटू ये हो जाएगा 48 फैक्टोरियल अपान 44 फैक्टोरियल, फिर 48 - 44 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इसको हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 × 3 फैक्टोरियल और नीचे आप देख रहे हैं 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 ही होती है और फिर ये 4 - 1 ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और फिर यहाँ 48 फैक्टोरियल को देखें, हम लिख सकते हैं क्या? 48 × 47 × 46 × 40
5 इंटू हो जाएगा 44 फैक्टोरियल, और फिर नीचे अगर हम देखें तो ये 44 फैक्टोरियल है, और फिर 48 माइनस 44 करेंगे तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर लेंगे। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लिया जाए तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 44 फैक्टोरियल से 44 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अगर हम 4 से 48 को कटा दें तो ये हो जाएगा यहाँ 12 हो जाएगा, और फिर अगर हम 2 से ये 46 को कट कर दें तो ये हो जाएगा 23, और फिर और कुछ तो अच्छा 3 से अगर हम 45 को कटा दें तो ये हो जाएगा 15, और फिर देखें क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 4, और इनटू देखिए यहाँ 12 बचा है, ये हो गया 12, फिर ये 47, और फिर ये हो गया आपका 23, और ये हो जाएगा 15। अब इनका हम मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो आएगा वही इसका आंसर होगा। यानी इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है 17 खिलाड़ियों में से, खिलाड़ियों की संख्या कुल 17 है, 17 खिलाड़ियों में से केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं। अब जरा देखिए, कुल 17 खिलाड़ी हैं और 17 में से 5 गेंदबाजी कर सकते हैं, तो 5 गेंदबाज हो गए तो बचे कितने, 12 बचे। टोटल 17 खिलाड़ी हैं, 17 खिलाड़ियों में से 5 गेंदबाज निकल गए तो बच गए 12 खिलाड़ी। अब देखिए, एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों का चयन करना है, जरा ध्यान दीजिएगा, 11 खिलाड़ियों का चयन करना है। 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है कि प्रत्येक टीम में तथ्यतः 4 गेंदबाज हो, यानी प्रत्येक टीम में 4 गेंदबाज का होना जरूरी है। तो ऐसा कैसे होगा, गेंदबाज तो 5 हैं कुल मिलाकर के, और 5 में से 4 गेंदबाज रहेंगे। तो अब देखिए, तो बच गए, टोटल है 17 खिलाड़ी, 17 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी लेना है, लेकिन 17 में से 5 गेंदबाज हैं और 5 गेंदबाज में से 4 गेंदबाज हमको लेना है। तो अगर 5 गेंदबाज में से हमको 4 गेंदबाज को लेना है तो 5C4 हो जाएगा, लेकिन टोटल हमको कितने खिलाड़ी लेने हैं, 11 लेने हैं। तो 11 में से 4 का सिलेक्शन तो हो चुका है। तो जब 11 में से 4 का सिलेक्शन हो गया है तो अब संख्या बची 7। तो अब हम लोग 7 का सिलेक्शन करेंगे, तो कितने में से 7 का सिलेक्शन करेंगे, तो 12 में से 5 गेंदबाज, 17 में से 5 गेंदबाज तो निकल गए थे, तो बच गए थे 12। तो अब हम लोग 12 में से 7 का सिलेक्शन कर लेंगे और फिर इसका गुणन सिद्धांत से इसको सॉल्व करेंगे, तो टोटल बनने वाले संचयों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, एनसीआर का फार्मूला आपको मालूम ही है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, फिर ये हो जाएगा 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इनटू हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 12 माइनस 7 फैक्टोरियल। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे है 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर ये है 12 फैक्टोरियल, तो 12 फैक्टोरियल को 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल कर देंगे, और नीचे फिर है 7 फैक्टोरियल और इंटू 12 माइनस 7
5 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल को इकट्ठे हम लिख देते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 5 से अगर इसको कट करें तो 2 हो गया, और 4 से इसको कट करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। और फिर ये देखिए 3 2 6 है, 6 से इसको कट करेंगे 2 हो जाएगा। और फिर ये मिलेगा आपका 5 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 2। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व करिए, देखिए क्या मिलेगा। फिर ये 5 2 10 हो जाएगा, और फिर देखें ये हो जाएगा 11 9 99 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये हो गया 10, और ये देखिए 9 चौका 36 हो गया, फिर 3 और फिर 9 चौका 36 और 3 हो जाएगा 39। अब इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3930, यानी बनने वाले कुल संचयों की जो संख्या होगी वो 3930 के बराबर होगी। या थोड़ा सा फॉल्ट हो गया, क्योंकि 9 चौका 36 तो 6 होगा, गलती से हम यहाँ 3 लिख दिए थे। तो अब जो है ये क्वेश्चन नंबर जो 7 था, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखा जाए इसको। तो देखें क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, एक थैली में 5 काली और फिर लाल, काली लाल। तो देखिए एक थैली में 5 काली और 6 लाल गेंद हैं, 2 काली और 3 लाल, 2 काली और 3 लाल गेंदों के चयन के तरीकों की संख्या निर्धारित कीजिए। यानी 5 काली गेंदों में से 2 काली गेंद लेनी है, और 6 लाल गेंदों में से 3 लाल गेंदें लेनी है, और लेकर के बनने वाले संचयों की संख्या पूछी जा रही है। तो देखिए तो काफ़ी इजी है, 5 में से 2 ले लिए और फिर 6 में से 3 ले लिए, सॉल्व कर दीजिए इसको। तो ये हो जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर 5 माइनस 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और फिर 6 माइनस 3 कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और नीचे है 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख देंगे, और ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। और फिर देखिए 6 फैक्टोरियल को हम 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू कर देंगे 3 फैक्टोरियल, और नीचे 3 फैक्टोरियल है पहले से, और फिर ये जो दूसरा 3 फैक्टोरियल है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 कर लेते हैं। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, फिर इस 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 2 हो जाएगा, और फिर 3 2 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, और फिर देखिए क्या हो जाएगा 5 2 10, और फिर यहाँ देखिए 5 चौका 20, और फिर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 200। तो बनने वाले टोटल क्रमचयों की संख्या आपसे पूछी जा रही थी, और ये 200 के बराबर होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ये दिया हुआ है 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में, यानी टोटल पाठ्यक्रमों की जो संख्या है वो 9 दिया गया है। 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है। ध्यान से देखिए,
9 में से 5 का सिलेक्शन करना है। और फिर क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक विद्यार्थी 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम लेना अनिवार्य है, मतलब विद्यार्थी को 2 पाठ्यक्रम तो हर हालत में लेना ही है, तो कुल लेना है 5, और 5 में से 2 फिक्स है कि आप यही लेंगे, इसके अलावा कुछ दूसरा नहीं लेंगे। तो अब सिलेक्शन करने के लिए बच जाएगा 3। तो अब देखिए 9 है और 9 में से 2 का ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है, तो अब बच जाएगा 7। तो कुल मिला करके 2 पाठ्यक्रम का सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो अब उसमें से 2 को तो लेना ही लेना है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। तो अब बच जाएगा 7, और फिर 2 आप ले चुके हैं और कुल लेना है 5, तो 2 ले चुके हैं तो बच जाएगा 3। अब 3 का हम सिलेक्शन करेंगे, तो अब हम 7 में से 3 का सिलेक्शन कर लेंगे, तो बनने वाले कुल संचयों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपान हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और फिर 7 माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लिया जाए, 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और फिर नीचे हो जाएगा ये आपका 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल को हम 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, और फिर नीचे है ये आपका 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और ये देखिए 3 दूना 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अब बच जाएगा 7 इंटू 5, तो ये 7 इंटू 5 ये हो जाएगा आपका 35। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि कुल बनने वाले संचयों की संख्या यानी कुल कितने प्रकार से चयन किया जा सकता है। तो चयन करने की जो विधियां होंगी ये टोटल 35 होंगे। इस प्रकार ये जो प्रश्नावली 7.4 है, ये 7.4 आपका कंप्लीट होता है। अब इसके बाद इसकी विविध प्रश्नावली है, तो विविध प्रश्नावली को हम लोग कर लेंगे, तो क्रमचय और संचय वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों को द्विपद प्रमेय पढ़ना होगा, और फिर इसके आगे के चैप्टर्स को हम लोग देखेंगे। फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज आपको जो 4 क्वेश्चन बताए गए हैं 6, 7, 8, 9, ये चारों आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।